हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा.sc's। आज यहाँ यूपी पीसीएस 2020 यूपी करंट अफेयर में पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 7 में हम अप्रैल 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यूपी करंट अफेयर अप्रैल 2020 पहला है, उत्तर प्रदेश ने खादी मास्क बनाने की घोषणा की है। जो खादी मास्क बनाने की घोषणा की है, किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये एक ध्यान रखिएगा। नोएडा में HCL टेक ने कोविड-19 कंट्रोल सेंटर स्थापित हुआ है। नोएडा में क्या हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? HCL टेक ने एक कोविड-19 कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। इसमें क्या होगा कि कोविड-19 से जुड़े गए जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने FIR की होम डिलीवरी शुरू की है, यानी कि घर जाके पुलिस FIR लिख लेगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू की है। मतलब कि पूल टेस्टिंग मतलब क्या होगा, एक बार में 5 सैंपल लिए जाएंगे और उन 5 सैंपलों को चेक किया जाएगा। अगर वो सैंपल पॉजिटिव निकला तो फिर उन 5 लोगों का अलग अलग टेस्ट किया जाएगा। यदि वो सैंपल जो है 5 लोगों का, अच्छा इसमें ये ध्यान रखिएगा कि एक बार में 5 ही लोगों का सैंपल लिया जाएगा। अगर इन 5 लोगों का पॉजिटिव जो सैंपल है वो निगेटिव निकला कोविड-19 के लिए, तो उनका मतलब कि वो 5 जो हैं कोविड पॉजिटिव नहीं है। इसी तरीके से क्या है कि जहाँ पर एक का टेस्ट किया जाता था वहाँ पर हम 5 लोगों का टेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जल्दी टेस्टिंग होगी और ज़्यादा टेस्टिंग होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एक अच्छी चीज़ है कोविड-19 में जो टेस्टिंग के रूप में टेस्टिंग करके उनको जानने के लिए कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पूल टेस्टिंग में कितने लोगों का नमूना लिया जा सकता है, तो 5 लोगों का लिया जा सकता है। ओके, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू की है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक दिन में सबसे ज़्यादा खदान वितरण करने का रिकॉर्ड बनाया। मतलब एक दिन में सबसे ज़्यादा खदान किसने बेचा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर आपदा प्रबंधन कानून की धारा, तो धारा याद रखिएगा 51B के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनाया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पान और तंबाकू जो है वो भी थूकने पर प्रतिबंध कर दिया गया है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। खाने पे भी प्रतिबंध कर दिया गया, थूकने पे भी प्रतिबंध कर दिया गया कोविड-19 की वजह से। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे धारा इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस धारा के अंतर्गत और दूसरा किस कानून के अंतर्गत। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसको माइंड में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना। यानी कि जियो टैग कम्युनिटी जो है ये समझौता उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया था? गूगल के साथ किया था। और ये लोगों को फूड पैकेट बांटने का काम करना था। तो इसमें क्या था, इसकी क्षमता जो थी एक दिन में ये लगभग जो है 1,20,000, ठीक है, 12 लाख जो है फूड पैकेट जो है वो बना लेंगे। तो फूड पॉकेट जो है ये एक दिन में 12 लाख बनाने की इनकी क्षमता है। और उत्तर प्रदेश ने किसके साथ समझौता किया था? तो ध्यान रखिएगा, गूगल के साथ किया था। और उसका नाम क्या था पूरा? तो जियो टैग कम्युनिटी किचन। और ये पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। तो इतनी चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना। यानी कि जो भारत का पहला राज्य है वो उत्तर प्रदेश बना है जिसने वर्चुअल अदालतों के जरिए, यानी कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई करने का, अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा पहला राज्य बना है वर्चुअल अदालतों की सुनवाई में। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सार्वजनिक सभाओं में 30 जून तक प्रतिबंध लगाया है। तो कब तक लगाया है? तो 30 जून तक लगाया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लखनऊ का KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। अच्छा, प्लाज्मा थेरेपी क्या है? कि प्लाज्मा थेरेपी उसे कहते हैं जैसे कोविड-19 का जो भी पेशेंट रहा है अगर वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है, ये ध्यान रखिएगा कि कोविड-19 का जो पहले पेशेंट रह चुका है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है और उसे कोई भी अन्य बीमारी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो नया कोविड-19 का पेशेंट है
उसको वो अपने ब्लड से जो है वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, और फिर वो प्लाज्मा जो है जो कोविड-19 का नया पेशेंट है उसमें वो दवा का काम करेगा और उस पेशेंट को भी ठीक जो है करने में मदद करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा थेरेपी मतलब ब्लड में एक पार्ट होता है, ठीक है, उसमें उसी को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। उस कोविड-19 का जो पेशेंट ठीक हो चुका है उसी का हम लेंगे, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम का पता चलता है कि उसका कितना जो है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, और वो स्ट्रॉन्गनेस जो है दूसरे के शरीर में भी जाके उसको ठीक कर सकती है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल भी है प्लाज्मा थेरेपी, काफ़ी लोग इससे ठीक भी हुए हैं। तो ये कोविड-19 के लिए कारगर है। इससे पहले भी ये दूसरी बीमारी में यूज़ किया जा सका है और कोविड-19 में भी ये इसने अपना पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा प्लाज्मा थेरेपी क्या है और मतलब ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो लखनऊ में जो KGMU है वहाँ पर इसका पहला पहला सफल परीक्षण हुआ है। तो इलाज करने का पहला जो है राज्य कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश बन गया है। तो इतनी चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कुछ सुधार या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।